हाय एवरीवन और पिंक फ्रेंड्स के ओसेंट वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ओसेंट या ओपन सोर्स इंटेल क्या होता है और इसको परफॉर्म कैसे किया जाता है। एक जनरल आइडिया अगर दूं तो ओसेंट आपका एज एन ओपन सोर्स इंटेल मतलब कि ओपनली अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो भी रहती है किसी भी एक टॉपिक के बारे में, किसी भी एक सॉफ्टवेयर या एंटिटी के बारे में, या कोई किसी इंसान के बारे में, राइट। सो ओपनली अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो हमारे सरफेस वेब पे हमें मिलती है, जो मेथड्स एंड वेज हम यूज़ करते हैं उस इंफॉर्मेशन को स्क्रैप करने के लिए, इधर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स यूज़ करते हैं, उस पूरे मेथडोलॉजी को, उस पूरे प्रोसेस को ओसेंट कहा जाता है, राइट। इसके लिए जो बड़े सारे हैकर्स हैं, बड़े सारे लोग जो हैं स्टार्ट करने के लिए ओसेंट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। ओसेंट फ्रेमवर्क कुछ नहीं है, एक जनरल मैप होता है एक, जिसमें हमें सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पे लिस्टेड रहती है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने ओसेंट परफॉर्म करने के लिए, राइट। बट एट द एंड हो वही रहा होता है, इंटरनेट स्क्रैप हो रहा होता है। अगर आपको टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज से बढ़ के थोड़ा और एक स्टेप आगे जाना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में कभी कभी रिपोजिटरीज ख़राब हो जाती है, चीज़ें ठीक से चलती नहीं है, या फिर हो जाता है कि कोई एपीआई की या फिर कोई कोड रिपोजिटरी या लाइब्रेरी पुरानी होगी जो अब यूज़ में नहीं हो, तो वो उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती, विद टाइम वो अपडेट नहीं रह पाती। इसलिए मैं हमेशा सबको एडवाइस करता हूँ कि ये स्क्रैपिंग वाली चीज़ें इन सबको अवॉइड ही करो। ओसेंट के तरीके अगर आप खुद अपनाओगे, खुद खुद को स्किल्ड बनाओगे इन चीज़ों में, तो वो बेटर आपको इंटेल मिलेगा और आप अप टू डेट भी रहोगे। सो ये मेथडोलॉजीज वगैरह मैं आपको स्किल्स वगैरह क्या क्या यूज़ होती हैं वो सिखाने से पहले ओसेंट फ्रेमवर्क एक बार दिखा देता हूँ क्या होता है। मैं यहाँ ब्राउज़र खोल लेता हूँ। इसमें रिक्वायर्ड फॉर ओसेंट में पहले ओसेंट फ्रेमवर्क दिखा देता हूँ आपको। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप गूगल पे जाओ एंड लिखो ओसेंट फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे आपको पहला लिंक मिल जाएगा, उस पर अगर आप जाओगे तो एक वेब सा आ जाएगा, यहाँ पे इंटरफेस मिल जाएगा। टेररिज्म, यूज़र नेम, डेटिंग, डॉग्स, पता नहीं क्या क्या। यूज़र नेम पे अगर क्लिक करोगे तो और दो चीज़ें आ जाएंगी, स्पेसिफिक साइट्स पे दबाओगे और चीज़ें आ जाएंगी, गिटहब पे ये सारे आपको लिंक्स मिल जाएंगे, राइट। ये फिर लिंक्स हैं। देन आपके इमेजेस डॉक्स में ये तरीके हैं, वीडियोस अगर निकलवानी है किसी के बारे में, एनालाइज रिकॉर्ड्स कर लो, तो यूट्यूब मीडिया। ये एट द एंड वही टूल्स हैं जो स्क्रैप कर रहे होते हैं आप किसी भी बंदे का या किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन या किसी भी एंटिटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, राइट। यहाँ पे आपको सारे टूल्स वगैरह मिल जाएंगे, मेथड्स मिल जाएंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हो ओसेंट परफॉर्म करने के लिए। किसी के भी बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन निकालनी होगी तो यूजुअली लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हो कि आप ये सारी चीज़ें खुद परफॉर्म करो और खुद खुद को स्किल्ड बनाओ, जिससे आपको इन सब की वैसे तो यहाँ पे रहेंगे, कहीं जा भी नहीं रहे हैं, बट एक स्टेप इनसे ऊपर बढ़ के अगर ये आपके उतने काम के नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको खुद कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए जो आपको, अगर आपके पास लैपटॉप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जिसमें आप स्क्रिप्ट्स वगैरह इंप्लीमेंट भी नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट आप फ़ोन से भी खुद कर सको ये सारी चीज़ें। उसके लिए आपको मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ओसेंट करने के लिए सबसे पहली चीज़ें जो आपको आनी चाहिए दैट इज़ गूगल डॉर्किंग, राइट। गूगल डॉर्किंग मतलब होता क्या है? गूगल डॉर्किंग बेसिकली सर्च करने का तरीका होता है। अब जैसे आज तक आपने देखा होगा कि हम कुछ भी सर्च करना होता है, हम गूगल पे जाते हैं, सिंपली लिखते हैं गूगल पे कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, व्हाट इज़ पाइथन प्रोग्रामिंग, सीधे सर्च करते हो तो हमें रिजल्ट्स आ जाते हैं। मगर वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जब हमें बहुत स्पेसिफिक चीज़ चाहिए होती है ना, फॉर एग्जांपल अगर हमें पाइथन की कोई बुक चाहिए, फ्री पीडीएफ चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे फ्री पीडीएफ बुक्स फॉर, हम ऐसे करेंगे, देखो मैं दिखाई देता हूँ। हम सिंपली गूगल पे जाएंगे, इधर लिखेंगे सॉरी फ्री पाइथन बुक्स, राइट। यहाँ पे हमें ये एक पीडीएफ आ गई, यहाँ पे कुछ फ्री पाइथन बुक्स गिटहब के लिंक्स आ गए, यहाँ पे python.org आ गई।
लर्निंग पाइथन, ये भी पीडीएफ्स आ गई। तो ये सारा मिला हुआ है, यहाँ पे ब्लॉग्स आ गए, पता नहीं क्या क्या आ गया, राइट। सो अगर हमें बहुत ही स्पेसिफिक रिज़ल्ट चाहिए, लाइक अगर आप चाहते हो कि जो मैं सर्च करूँ उसके बाद मेरे को सिर्फ पीडीएफ्स दिखे, उसके अलावा कुछ ना दिखे, राइट, तो वहाँ पे आपकी गूगल डॉकिंग काम आती है। उसका मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। अगर ये हमारा सबसे पहला गूगल डॉकिंग आप समझ लो, इधर मैं लिख लेता हूँ ext pdf, मतलब एक्सटेंशन pdf पाइथन प्रोग्रामिंग, इस पर एंटर दबाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो सिर्फ पीडीएफ्स आई है मेरे पास, कोई बाहर का लिंक नहीं, कुछ नहीं, ये सिर्फ पीडीएफ्स आ गई हैं। अगर मेरे को मान लो पीपीटी चाहिए होगी पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर, किसी को बताने के लिए, किसी को पढ़ाने के लिए, तो मैं यहाँ पे EXT PPTX लगा दूंगा और एंटर दबा दूंगा। तो यहाँ पे सिर्फ पीपीटीज आएंगी मेरे पास, सिर्फ पीपीटी, कोई ब्लॉग नहीं, कोई न्यूज़ नहीं, कोई जार्गन नहीं। सो हमें जहाँ पे भी स्पेसिफिक होना होता है ना, वहाँ पे गूगल डॉकिंग हमारा हेल्प कर लेता है। अब आप मान लो कि जैसे मैं देखना चाहता हूँ वो सारे इंटरनेट पे चीज़ें जो फॉर एग्ज़ाम्पल डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड है, राइट। सो मैं मेरे को वो सारी साइट्स चाहिए जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मेंशन किया हुआ है, राइट, उनके लिंक में ही, या तो लिंक में या फिर कहीं डिस्क्रिप्शन में डोनाल्ड ट्रंप का नाम है, मेरे को वो सारे लिंक्स देखने हैं, राइट। सो यहाँ पे गूगल डॉकिंग में हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ EXT की जगह वी विल डू इन टाइटल डोनाल्ड ट्रंप, राइट, ये हटा देते हैं। तो जितने भी लिंक्स होंगे उनके जो टाइटल्स है, जैसे यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग है, यहाँ पे कहीं भी अगर डोनाल्ड ट्रंप लिखा होगा तो वो लिंक हमारे सामने आ जाएगा। इसमें हम एंटर दबाते हैं एंड ये हमें अनयूजुअल एक्टिविटी दिखा रहा है बिकॉज ज़्यादा लोग गूगल डॉकिंग करते ही नहीं है। सो यहाँ पे हमारे पास सारे लिंक्स आ गए हैं जिनमें सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का ही नाम है, राइट। फिर इसमें हम देख सकते हैं कौन सा लेटेस्ट है, कौन सा पुराना है। फिर इसी तरह से इन टाइटल की तरह इन URL आता है, इन URL डोनाल्ड ट्रंप, तो उसमें भी आपको टाइटल के अंदर नहीं बट जो URLs होते हैं, अगर URL में कहीं पर डोनाल्ड ट्रंप लिखा हुआ है तो वो सारे आ जाएंगे हमारे पास। इनके URL के अंदर ट्रंप है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप / डोनाल्ड ट्रंप। सो इनके टाइटल में नहीं होगा मगर इनके URL में डोनाल्ड ट्रंप का नाम होगा ही होगा, राइट। सो इसी मेथड्स को गूगल डॉकिंग बोलते हैं। इसका एक वीडियो भी मैंने ऊपर बनाया होगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो, हैकिंग मेथड्स में गूगल डॉकिंग कैसे करते हैं। सो या ओसेंट के लिए आपको गूगल डॉकिंग आनी चाहिए, राइट। देन आपको पता होना चाहिए कि स्मार्टली ये सारा डेटा सेग्रीगेट कैसे करते हैं, मतलब कि आप सारे जगहों से डेटा वगैरह तो ले गए, ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। देन उसके बाद उसको अच्छी तरह से इफ़ेक्टिवली सर्च करना आना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए पहले कि आप देख क्या रहे हो, मतलब आपको जानना क्या है। अगर लोकेशन जाननी है तो क्या क्या साइट्स आप सर्च करोगे, अगर आपको नाम जानना है, फ़ोन नंबर जानने हैं, डेटा बेसिस चेकआउट करने हैं, PDFs में कहीं पे नाम आया है, फ़ोटोग्राफ्स है कहीं किसी एंटिटी के रिलेटेड, या फिर वीडियोस, या फिर कहीं शेयर हुआ है या कोई पोस्ट शेयर हुआ है, या फिर इवन इमेज से भी आप शेयर कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। आज के टाइम पे गूगल आपको इतनी लिबर्टी देता है। सो इन सारे मेथड्स को यूज़ करके आप एक वो बना लेते हो, एक सॉर्ट ऑफ अपना डेटाबेस बना लेते हो जिसके बारे में भी आप सर्च करना चाहते हो, राइट। सो यही आपका एक ओसेंट मेथडोलॉजी रहती है जिसको यूज़ करके आज के टाइम के हैकर्स, आज के टाइम पे नहीं, ये थोड़ा सा पुराना हो गया बिकॉज आज के टाइम पे अब जो हैकर्स है वो AI का यूज़ करते हैं ओसेंट परफॉर्म करने के लिए। AI का मेरे को उतना बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके डीप सीक पकड़ लो, डीप रिसर्च के लिए आप चैट GPT पकड़ लो, अपनी प्लानिंग के लिए यूज़फुल इंसाइट्स लेने के लिए ग्रॉक को पकड़ लो, जो भी आपको जेमिनाई वगैरह, क्लॉड वगैरह, इतने AI मॉडल्स हैं बाहर। अब उनको भी आप प्रॉम्प्ट कर करके, थोड़ा मैनिपुलेट कर करके अपने जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हो निकाल सकते हो, राइट। सो अभी की ओसेंट की थोड़ी ये एग्जांपल देने के लिए मैं एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को, मैं उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करूँगा और देखते हैं कि हम उसके बारे में क्या क्या जान सकते हैं, राइट। सो एक जैसे है साइबर सिक्योरिटी, आप ट्रेनर समझ लो, नेटवर्क चक कीथ नाम है उसका, ठीक है।
सो ये है चक कीथ। ये एक बहुत अच्छा साइबर सिक्योरिटी आप बोल सकते हो ट्रेनर है। एंड मैंने भी इनके वीडियोस देख देख के स्टार्ट किया था। तो आज हम ओसिंट का यूज़ करके जो भी ओपनली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है चक कीथ के बारे में वो हम सारी निकालने की कोशिश करेंगे, राइट। सो हमें हमारा टारगेट रखना है, मैं इधर लिख लेता हूँ। हम निकालेंगे सबसे पहले फुल नेम, फिर हम निकालेंगे लोकेशन, फिर हम निकालेंगे फैमिली मेम्बर्स, फिर हम निकालेंगे सोशल मीडिया प्रेजेंस, मतलब कहाँ कहाँ पे इनके नाम से अकाउंट्स बने हुए हैं। एंड और क्या निकाल सकते हैं, इनके घर पे डिवाइसेस कौन कौन से हैं, डिवाइस कौन से यूज़ करते हैं, फ़ोन कौन सा यूज़ करता है। देन हम निकाल सकते हैं लोकेशन, आईपी एड्रेस निकाल सकते हैं। आई डोंट नो, उसके लिए उन्होंने कोई आईपी एड्रेस भेजा होना चाहिए कहीं पे। हम फिशिंग के थ्रू भी कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, बट वो फिर ओसेंट में नहीं आएगी। ओसेंट हो गया जो ओपनली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, राइट, उसके बेस पे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। सो हम ये अभी के लिए निकालने की कोशिश करते हैं। सो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ नेटवर्क चक, इसका फुल नेम क्या है। एआई हमें बता रहा है चक कीथ, ओके, एज एन आईटी एजुकेटर, प्रोफेशन भी लिख सकते हैं। वैसे तो एआई नहीं बता दिया, आईटी एजुकेटर, साइबर सिक्योरिटी नेटवर्किंग के वीडियोस बनाता है, डेडिकेटेड टीचर विद पैशन, राइट। ये जो ओपनली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है ये एआई ने ही समराइज कर लिया है, आईटी एजुकेटर। सो इसका नाम अभी के लिए रखते हैं चक कीथ, राइट। अब फिर हम लिखते हैं चक कीथ। चक कीथ के बारे में हमें क्या क्या मिलेगा। वेल ये मैं जस्ट एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। इसमें अभी तक तो मैं कुछ इलीगल नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये सारी ओपनली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, राइट। सो चक कीथ, चक कीथ द थर्ड, नो, एज मतलब यहाँ पे सब कुछ तुमने लिखा ही हुआ है। तो यूट्यूब स्टार वर्गो 36 ईयर एज, ओके, एज मिल गई हमें। 36, और भी कुछ कुछ मिला है। बर्थ प्लेस यूएस, बर्थडे बर्थडे मिल गया। एंड 36 years old, United States, 4.9 million subscribers, NVT Nuggets, associate family, he and his wife Abby, wife का नाम मिल गया Abby, have 5 children, okay, ABBY, children 5। सो अभी के लिए हम फैमिली मेम्बर्स कर लेते हैं 5 6 7, फैमिली मेम्बर्स 7, राइट। और क्या क्या निकलता है इसमें, मेंबर्स ऑफ, नहीं ये नहीं चाहिए हमें। देन हम, वेट अ सेकेंड, ओके, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं हम। आई गेस वाईफाई में थोड़ा प्रॉब्लम है। सो अब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देख लेते हैं क्या क्या है। लोकेशन अभी के लिए तो यूनाइटेड स्टेट्स। देखो ये क्योंकि ऑलरेडी इतनी बड़ी हस्ती है तो इनकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो इंटरनेट पे ही मिल जाएगी, बट डॉर्किंग वगैरह कर करके आप किसी का भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो,
राइट। आईपी एड्रेस अगर आपको मिल गया किसी का, अगर किसी ने मेल किया है तो उस मेल के रॉ डेटा में जाके वो उठा के यहाँ पे किसी भी साइट में डालोगे तो वो रीजन का लोकेशन बता देगा आपको, राइट। कहीं अगर मिले तो देख लेते हैं। ओके, मिजोरी, चार्ल्स कीथ स्टोरिक। ओके, अब ये यही है कि कौन सा है? चार्ल्स कीथ, चार्ल्स एस कीथ, known as J.C. Nicholas House, चार्ल्स एस कीथ, ये यही है? आई डोंट नो। सो हिस्टोरिक रेजिडेंट चार्ल्स की हाउस, क्या ये नहीं है। लिंक्डइन पे ये है। सो डैलस मेरे को मिला है, आई डू यूट्यूब स्टफ, या यही वाला लग रहा है लिंक्डइन वाला। तो यहाँ पे लोकेशन लिखी हुई है इसमें, राइट। लिंक्डइन के इस पे यहाँ पे हमें लोकेशन मिल गई। सो यूनाइटेड स्टेट्स, ये आ गई लोकेशन, डैलस फोर्ट मेट्रोप्लेक्स, राइट। नाउ हम सोशल मीडिया प्रेजेंस अगर देखना चाहे, लिंक्डइन है, चक कीथ ही नाम है इसका। लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, CBT नगेट्स की प्रोफाइल है, चक की यूट्यूब है, फैंडम है। तो ये सारे हम नोट डाउन कर सकते हैं, और भी बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे इनके बारे में। एंड लेट्स सी विकीपीडिया से क्या क्या मिलता है हमें। हु इज चक कीथ, अमेरिकन IT एजुकेटर। हाँ, इसने भी लिखा हुआ है, राजर बाई AWS लैब, CBT नगेट्स ट्रेनर, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी एनालिसिस। ओके, यूज़र नेम, इन्फ्लुएंस स्कोर, फॉलोअर्स, ये भी और इन्फॉर्मेशन मिल गई यहाँ से, ये भी आप लिख सकते हो। देन या यहाँ पे तो बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एंड अगर हम चाहें तो लेट्स टिग इवन डीपर नाउ। ext PDF चक कीस, मेंबरशिप डायरेक्टरी, जेफरसन काउंटी करेक्शंस, इनमेट रोस्टर। ओके, इनमें फिर देखना पड़ेगा कौन सा असली वाला है। कीथ विक्स एंड चक पायल, CBT नगेट्स, क्योंकि इसने काम किया होगा इसमें। CCNAC, इधर में भी कुछ हो सकता है। इम्प्लीमेंटिंग सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशंस, चक कीथ कवर्स हाउ टू क्रिएट, यहाँ भी मिल गया हमें। सो इस तरह से हम डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हैं जिन जिन पे चक कीथ का नाम है, ओपनली अवेलेबल हैं। फिर हम DOCX भी कर सकते हैं, चक कीथ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। फिर इनमें फिर आइडेंटिफाई करना है, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो मिल जाएगी यहाँ से वो भी हम निकाल सकते हैं, एंड अपना एक डेटाबेस बना सकते हैं, राइट। सो ये एक छोटी मोटी एग्जांपल थी। मैं किसी भी इंडियन बंदे का नाम तो ऐसे लिख के कुछ सर्च नहीं कर सकता, बिकॉज़ वो थोड़ा सा इलीगल सा हो जाएगा। और प्लस क्योंकि ये थोड़ा कंट्री के बाहर का भी है, तो ये ज़्यादा कुछ उतना एक्शन ले नहीं सकता मेरे पे। प्लस ये अभी तक उतना कुछ इलीगल है नहीं, क्योंकि जो EXT PDF एंड DOC वाली इन्फॉर्मेशन है, अगर वो मैं यहाँ पे दिखा दूँगा आप लोगों को, वो फिर थोड़ा सा इलीगल हो जाएगा। बट हाँ, तरीका यही है ओपन सोर्स इंटेल करने का। आप गूगल डॉकिंग कर सकते हो, आप AI से डीप एनालिसिस करवा सकते हो, आप या सॉफ्टवेयर लगा सकते हो, ऑटोमेशन कर सकते हो, या इस ओसेंट फ्रेमवर्क का भी यूज़ कर सकते हो अपना काम निकलवाने के लिए। इसमें तो मतलब इससे बाहर मेरे को नहीं लगता आपको जाने की उतनी ज़रूरत पड़ेगी। बट मैंने ये चेकआउट किया था, इसके कुछ कुछ टूल्स जो हैं वो आउट ऑफ डेट हो चुके हैं और वो अभी काम में नहीं आ रहे हैं। तो बाकी तो आपका गूगल डॉकिंग ही रहता है। एंड अगर आपको
कोई एक्सेस मिल जाता है, या फिर इफ़ यू आर एबल टू क्रैक द आईपी एड्रेसेस, या इनके अगर आप कुछ भी करके इनसे इनको ईमेल कर सकते हो और इनसे ईमेल वापस मंगवा सकते हो, तो आईपी एड्रेस पकड़ के आप फिर उस पर भी चीज़ें कर सकते हो। फिर वो फिर ओसेंट के बाहर हो गया ना, फिर आप फिशिंग करोगे, वो सारी चीज़ें करोगे, वो फिर ओपन सोर्स इंटेल नहीं रहेगा। ओपन सोर्स इंटेल इन शॉर्ट इज़ वट एवर इज़ ओपनली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, राइट। इसको आप गूगल डॉकिंग करके, बेस्ट तरीके गूगल डॉकिंग करके इन चीज़ों से आप स्क्रैप करके जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप निकाल सकते हो। गूगल डॉकिंग कैसे करते हैं उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो जाके देख सकते हो, नहीं तो यूट्यूब पे तो बथेरे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे आपको, राइट। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई गेस आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा ओसेंट कैसे करते हैं, एंड किस तरह से ये हैक्स परफॉर्म किए जाते हैं, और आपका जो डेटा इंटरनेट पे रहता है वो कितना इजीली अवेलेबल है किसी के लिए भी। ये तो मैंने जस्ट सिंपली एक बाहर की यूट्यूबर का इतना इन्फॉर्मेशन मैंने सामने ले आया। अगर मैं किसी भी बंदे का चाहूँ तो डेटा निकाल सकता हूँ, इवन मेरा भी मिल जाएगा आपको। अगर मेरा नाम सर्च करके आप गूगल डॉकिंग यूज़ करते हो, या फिर आपके पास कोई डेटाबेसेस का एक्सेस है, या कोई स्क्रिप्ट्स हैं जो और इन डेप्थ एनालिसिस कर सकती है, या आपको प्रॉम्प्टिंग अच्छे तरीके से आती है, तो आप डेफिनेटली किसी का भी कोई भी तरह का डेटा निकाल सकते हो। लाइक इंडियन अगर हो आप, तो 10th में मार्क्स कितने आए थे, या फिर आपकी आपकी लीगल क्या क्या हिस्ट्री रही है, आप जेल वेल गए हो कि नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह वो निकल जाता है आसानी से इंटरनेट से। इवन आधार कार्ड, पैन कार्ड, होस्टिंग को यूज़ करके अगर किसी ने अपलोड करके ऐसे ही छोड़ दिया होगा, या फिर इवन अगर आप साइट लिख के कोलन करके drive.google.com करोगे, तो बंदों ने जिन्होंने भी ओपनली अवेलेबल रखा होगा अपना डेटा ये गूगल ड्राइव पे, मतलब उनका लिंक एक्सेस टू एवरीवन होगा, वो बंद नहीं रखा होगा उन्होंने, तो वो आपको दिख जाएगा। मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दिखा देता हूँ, फिर मैं एंड कर दूँगा, राइट। सिंपली यहाँ पे आप अगर लिखोगे साइट drive.google.com, एंड फिर यहाँ पे लिख लो आप, जैसे कि जैसे इंडिया में तो आधार कार्ड चलता है, बाहर चलते हैं ग्रीन कार्ड्स वगैरह चलते हैं, राइट। ग्रीन कार्ड लिख लेते हैं। सो स्क्रिप्ट pdf body.php gun commission script pdf body lyrics screen cards and tag straps site this ext, या वो मिक्स मैच भी कर सकते हो, pdf ग्रीन कार्ड, इसमें कुछ मिला नहीं वैसे, pdf पासपोर्ट साइज फ़ोटो हटा ही देते हैं, 30 पासपोर्ट साइज फ़ोटो गूगल ड्राइव साइन। सो यहाँ पे ये जो गूगल ड्राइव्स आ रही हैं कि वो गूगल ड्राइव है जिन पे कोई एक्सेस वो नहीं रखा हुआ। इवन अगर मैं यहाँ पे मूवी सर्च करूँ, लेट्स ट्राई मूवी, सो एनिमे किड्स मूवीज़ A to Z ऑल तेलुगु मूवीज़, ये सारी ड्राइव में अपलोडेड है, आप सिंपली जाके डाउनलोड कर सकते हो, राइट। सो आई गेस आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा मैं क्या बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। जो भी ओपनली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उस से आप निकाल सकते हो। सो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मेरे को @pinkfence इंस्टाग्राम पे, या फिर जहाँ भी आप ये वीडियो देख रहे हो वहाँ पे ही मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में, या फिर अगर आप ये प्रोडक्ट के साथ देख रहे हो तो मैं तो ऑब्वियसली आपकी हेल्प करता ही रहूँगा। नहीं तो अगर आप ये यूट्यूब के थ्रू देख रहे हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को मैसेज ड्रॉप डाउन कर सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम @pinkfence पे जाके मेरे को पिंग कर सकते हो, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सो या थैंक यू एवरीवन, एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन।